नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं सेट 52 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्ट्रेटेजी के बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके काल में आया था? ह्वेनसांग केम ड्यूरिंग, तो ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई, तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोधी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? वेयर इज़ द अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास? तो चालुक्यों की राजधानी थी बदामी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी वाज क्राउन्ड, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ड द कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो अवध जो राज्य था वो डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नहीं हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डीड बाबर डाई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? द लैंड ऑफ मार्बल इज फेमस एज? तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है इटली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ ऑफन डू द वाल्व्स ऑफ आवर हार्ट ओपन एंड क्लोज एवरी डे? तो हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार डेली खुलते और बंद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरंग अंगों का अध्ययन है? इज द स्टडी ऑफ इंटीमेट ऑर्गन्स? तो स्टडी ऑफ इंटीमेट ऑर्गन्स तो उसको कहा जाता है स्प्लैंक्नोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? तो ग्लूकोज और फ्रूक्टोज जो है वो जाइमेस एंजाइम के उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पद आरएच कारक का अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आरएच फैक्टर? आरएच का मतलब है रिसस फैक्टर यानी रिसस कारक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? व्हाट इज द परमिसिबल एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज इन इंडिया? तो भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी की मात्रा है 2100 कैलोरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कान के बाहरी भाग की आकृति खाली स्थान जैसी होती है? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक? तो कान की बाहरी भाग की आकृति होती है फनल यानी कीप की जैसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है?
स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स। तो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग वो फैलता है सीसी मक्खी के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अपनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। इज अ फर्टिलाइजर विथ मोर नाइट्रोजन। तो अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज टू कुक फ्रूट्स आर्टिफिशियली। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वो है एथिलीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो वो भाषा होता है लैटिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काली मौत किसे कहते हैं? व्हाट इज अ ब्लैक डेथ। काली मौत कहते हैं प्लेग को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? रेनफॉल इज मेजर्ड बाई। तो रेनफॉल मेजर किया जाता है पीएच मीटर द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो हु वाज नोन एज गुरुदेव। तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1993। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।